इस हफ्ता में हम लोग को संभाला और संभाल के लेके आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने लास्ट संडे में बताया और उस दिन भी मैंने बताया कि यीशु मसीह आपको और हमको बुलाने का एक कारण है। आमीन बोलिए जोर से। गॉड का कुछ उम्मीद है आपका ऊपर में, कुछ उम्मीद का साथ यीशु मसीह आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि आप गॉड के लिए कुछ करो नहीं, आप कर सकता है। आमीन बोलिए जोर से। सामने वाला को बोलिए कि आपको यीशु ने बुलाया एक उम्मीद का साथ में, एक भरोसा का साथ में, एक आशा का साथ में यीशु ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आप यीशु के लिए कुछ कर सकता है। आमीन बोलिए जोर से। दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोलिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये चर्च में जितने लोग आया, अब अपना से नहीं, यीशु ने आपको लेके आया एक उम्मीद का साथ। आमीन बोलिए जोर से। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 उसमें लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन के लाया है। क्यों आपको सेलेक्ट करके लेके आया? इसमें लिखा है आपको सेलेक्ट करके लेके आया है ताकि आप उसके लिए कुछ कर सको। हालेलुया। आप कुछ कर सको। पढ़िए जॉन 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। देखो, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है ताकि तुम जाकर फल लेके आओ। हेलो, दिस गॉड आपको भरोसा करता है। हालेलुया। यीशु आपको लाइक करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सोचता है कि आप कुछ कर सकता है, इसलिए यीशु आपको चुन के लेके आया है। आमीन बोलिए जोर से। आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकने से भी आप यीशु के लिए कुछ कर सकता है। सब बोलिए, हम यीशु के लिए कुछ कर सकता है, इसलिए यीशु ने मुझे बुलाया है। मैं दुनिया के लिए काम का नहीं है, लेकिन यीशु के लिए काम का चीज है। यीशु मुझे चाहता है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे इम्पोर्टेंस देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन का अर्थ बहुत मीनिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु में गलती से नहीं आया है, आप चर्च में गलती से नहीं आया है, आपको इनवाइट किया है, आपको सेलेक्ट करके लेके आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परफेक्ट होता तो यीशु लेके नहीं आना था। आप कमजोर है, इसीलिए यीशु ने आपको बुलाया है। बहुत बढ़िया वचन। क्या बोला? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुन के लाया है। नंबर 1। नंबर 2 क्यों लाया? कि तुम जाकर फल लेके आओ। इस गॉड का उम्मीद आपका और हमारा ऊपर में एक उम्मीद है। हालेलुया। वो एक भरोसा करता है कि आप और हम गॉड के लिए कुछ करें और आप और हम कर सकता है। बुलाए प्रेज़ द लॉर्ड। जाके फल लेके आओ। मींस आप और हम कर सकता है। गॉड आपको और हमको भरोसा करता है। दुनिया का लोग आपको भरोसा नहीं करने से भी वही है जो आपको भरोसा करता है। आमीन बोलिए जोर से। ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद बोलो जोर से। हालेलुया। कोई आपको लाइक करे या ना करे, लेकिन यीशु आपको लाइक करता है। कोई आपको समझे या ना समझे, यीशु आपको समझता है। इसीलिए यीशु ने आपको चर्च में लेके आया है ताकि आप जाकर फल लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया का लोग क्या बोलता है? तुम्हारा ऊपर भरोसा नहीं है, तुम्हारा ऊपर में आशा नहीं है, तुम धोखेबाज है, तुम कुछ काम का नहीं है, हर जगह में रिजेक्ट करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? आप सेलेक्ट किया हुआ व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने वाला गौर पर बोलो, आप सेलेक्ट किया हुआ है। दुनिया के लिए भी नहीं है, यीशु के लिए है। मैं दुनिया के लिए कुछ नहीं करने से भी यीशु के लिए कुछ कर सकता है। इसीलिए यीशु ने मुझे बुलाया, इसीलिए मैं चर्च में आया है। मैं दुनिया से हार गया, इसलिए यीशु के सामने में आया है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जाकर फल लेके आओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वचन आज से लेके कम से कम 1000 बार होगा मैंने इसका बारे में मैसेज दिया है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा उस दिन मैं जब सभा में गया
पवित्र आत्मा उस दिन हमको इस वचन को अलग तरीके से मुझे बात किया है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको सेलेक्ट करके लाया। अब देखा, जब आर्मी नौकरी करता है, हेलो, वहां पे सिलेक्शन होता है। गवर्नमेंट जॉब देने से पहले उसमें सिलेक्शन होता है, और जिसको सेलेक्ट होता है उसको ही जॉब मिलता है, जिसको सेलेक्ट होता है उसको ही आर्मी का जॉब मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? मींस आपको यीशु मसीह ने सेलेक्ट करके लेके आया है कि आप गॉड के लिए कुछ कर सकता है। अब गलती से नहीं आया। और नीचे पढ़ो, बहुत बढ़िया वचन है। आमीन। हाँ। और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे दे। यस। इन बातों की आज्ञा में तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। हम जाके फल लाएगा तब परमेश्वर का खुशी होगा बोलता है। जब हम अच्छा होगा तब परमेश्वर खुश होगा बोलता है। जब हमारा जिंदगी में शांति होगा तब यीशु खुशी होगा बोलता है। जब हमारा घर में उन्नति होगा तब यीशु खुश होगा बोलता है। हालेलुया। मींस यीशु मसीह आपसे और हमसे ज्यादा वो हमारा चिंता करता है। वो हमारा मालिक है। क्या है? वो हमारा मालिक है। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, तुम्हारा चिंता मैं करता हूं। हालेलुया। तुमको क्या होना है नहीं होना है मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं। तुम अपना चिंता करके कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ो तो 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपना सारा चिंता यीशु को दे दो। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारा ऊपर में ध्यान देके रखा है। वो तुम्हारा चिंता करता है। वो तुमसे प्यार करता है। आमीन बोलिए जोर से। वो आपका बच्चा का चिंता करता है। वो आपका फैमिली का चिंता करता है। वो आपका लाइफ का चिंता करता है। वो आपका करियर का चिंता करता है। वो आपका काम का चिंता करता है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद बोलो जोर से। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए ना, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? वो आपका चिंता करता है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में कोई नहीं है आजकल का दुनिया में कि कोई किसी के लिए सोचे। सब अपने के लिए सोचता है। सब अपना खाना पीना के लिए सोचता है। यीशु के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा के लिए सोचने का टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज़ है कि आपके लिए और मेरे लिए एक व्यक्ति सोचता है। उनका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो आपका और हमारा मालिक है। कौन है? कौन है? मालिक। कौन है? मालिक। दुनिया का मालिक आपको काम कराने का बाद सैलरी नहीं देगा। याद करो रे। दुनिया का मालिक अपना टाइम का अनुसार आपको इस्तेमाल करेगा, बाद में आपको फेंक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कुछ बड़ा प्रॉब्लम आपका जिंदगी में आएगा, आपका मालिक आपको छोड़ देगा। हालेलुया। जब आप अच्छा हेल्थ रहेगा आपको सैल्यूट मारेगा। जब आप कमजोर होगा वो आपको छोड़ देगा। लेकिन एक अच्छा मालिक है, कमजोरी का समय में भी, मरते दम तक भी साथ देता है। उस मालिक का नाम यीशु मसीह है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो जोर से। अबे हालेलुया। वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो हमारा असली मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पास अच्छा जॉब है, उसके पास अच्छा काम है। हालेलुया। जॉन चैप्टर 6 उसमें लिखता है, दुनिया के लिए ज्यादा काम करेगा तो वो नाश हो जाएगा बोलता है। आप परमेश्वर के लिए कुछ करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचो परमेश्वर के लिए। जॉन निकालो जल्दी, निकाला। जॉन चैप्टर 6 वर्स 27 उसमें लिखा है कि दुनिया का चीज के लिए ज्यादा मेहनत मत करो, वो खत्म हो जाएगा। जो इटर्नल लाइफ, जो आपका जिंदगी भर आपको साथ दे सकता है, वो है यीशु मसीह। उनके लिए आप कुछ करो। आमीन बोलिए जोर से। बहुत सारा आदमी का जिंदगी में मैंने देखा, यीशु मिरेकल करता है, यीशु चमत्कार करता है, किसी को गवाही नहीं देता है। हालेलुया। कुछ काम सक्सेस होता है, वो गवाही नहीं देता है। परमेश्वर का किया हुआ काम को आप छुपा रहा है। गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग को आप छुपा रहा है। हालेलुया। किसी का जिंदगी में, जैसे किसी का पास बच्चा नहीं था, प्रार्थना करने के बाद बच्चा हुआ, वो गवाही नहीं देता है। हेलो, आप परमेश्वर का काम छुपा रहा है। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। समझ में आ रहा है? गवाही सिर्फ चर्च में देना ये नहीं, गवाही आप नॉन क्रिश्चियन को भी दे सकता है। गवाही आप अपना ऑफिस में दे सकता है, और उस ऑफिस का लोगों को भी आप बचा सकता है गवाही देके। गवाही का मतलब है यीशु के नाम को ऊंचा करना। अगर आप यीशु के नाम को ऊंचा कर रहा है तो यीशु आपका नाम को भी ऊंचा करेगा।
ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद बोलो जोर से आमीन हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने का चीज यही है, छुपा हुआ राज यही है। जो यीशु को उठाने जानता है उस व्यक्ति को यीशु उठाता है। अगर आप छोटा छोटा काम को छुपा के रखेंगे नहीं हो जाएगा, मैं गवाही नहीं देगा। हीलिंग हो गया फिर भी गवाही नहीं देता है, चंगाई हो गया, ब्लेसिंग मिल गया, बच्चा मिल गया, नौकरी मिल गया, नहीं छुपा के रखता है। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप मत छुपाओ। ये छुपाने वाला चीज वो परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। और जो छुपाता है वो आगे जाके और बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में गिर जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप छुपाओ। सुनो, अगर आप बोल रहा है वो भी एक परमेश्वर का काम है, वो आप मालिक का काम कर रहा है। और हमारा और आपका मालिक यीशु मसीह है। कोई चर्च वाला हमारा मालिक नहीं है, कोई मिनिस्ट्री का कोई मालिक नहीं है, हमारा एक ही मालिक है जिनका नाम यीशु मसीह है। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद दें जोर से जोर से आमीन हालेलुया। कोई लोग सोचता है ये जीसस टचेस मिनिस्ट्री वो एनके पॉल का है, एनके पॉल उसका मालिक है। नहीं, वो गलत सोच रहे हैं आप। हम मालिक नहीं है, हम सर्वेंट है, हम उनका नौकर है। परमेश्वर का नौकर उनका काम करता है। आमीन बोलिए जोर से। और आप सबको भी इस खेती में बुलाया गया है, इस राज में बुलाया गया है, ताकि आप भी इस खेत में कुछ काम करो, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद दें जोर से आमीन हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आप कर सकता है, एक दूसरे को बोलो आप कर सकता है। अगर आप करेगा तब आपको सैलरी मिलेगा, आप करेगा तब आपको ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन बोलिए जोर से। किसी ने आपको इनवाइट करके चर्च में लाया होगा, लेकिन बाइबल कहता है कोई नहीं लाया, यीशु ने आपको चर्च में लेके आया है। आमीन। हाँ पढ़ो। और नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, नाश होने वाला खाना पीना के लिए ज्यादा मत सोचो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक धरता है। देखो खाना खा के बीमार होने वाला बहुत है कि नहीं है? हेलो, टीवी में न्यूज देखा तो खा के ज्यादा बीमार होता है। चीनी ज्यादा खाएगा तो शुगर हो जाएगा, खाना ज्यादा खाएगा तो लेजी हो जाएगा, और ज्यादा खाएगा तो पेट बाहर निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रहा है? बस ये खाना पीना वो मीठा तीता ये सब शरीर के लिए नाश होने वाला चीज है। एक चीज है जो आपको अच्छा होने वाला चीज, वो क्या है? परमेश्वर का काम। आमीन बोलिए जो। आप परमेश्वर का काम करेगा तो आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगा, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलिए जो। हालेलुया। इसीलिए दुनिया का खाना का काम इतना मत करो, क्योंकि ये नाश होने वाला चीज है। सुनो, कोई लोग कपड़ा के लिए प्रार्थना करता है यीशु को आके। सुनो, कपड़ा चाहे कितना हजार दाम का होने से भी अगर आप पहनेगा, 20,000 30,000 दाम का कपड़ा भी एक दिन पुराना हो जाता है, मालूम है? लास्ट टाइम मैंने एक बार न्यूज देख रहा था, फिल्म का जो एक्ट्रेस है ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस, क्या था, करीना कपूर ना ऐसे कुछ एक्ट्रेस है, वो एक कपड़ा पहना, उसका दाम 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। लेकिन एक बात याद करो, 1 करोड़ का दाम वाला कपड़ा भी एक दिन पुराना हो जाएगा। आमीन बोलिए जोर से। समझ में आ रहा है? कोई लोग सोना चांदी ना जो पहनता है वो भी एक दिन काला हो जाएगा, लेकिन जो यीशु के बात मानता है, यीशु का काम करता है, वो कभी काला नहीं होगा। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो जोर से। आमीन हालेलुया। उसका हर जगह में इज्जत मिलेगा। इसलिए दुनिया का ज्यादा नहीं, आप यीशु का काम करो, क्योंकि वो आपका असली मालिक है। आप जिस ऑफिस में नौकरी कर रहा है वो मालिक परमानेंट नहीं है, उनको भी काम में लगाने वाला हमारा यीशु मसीह है, ऑफिस में डालने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। आप जो छोटा सा दुकान है, बिजनेस है, उनको भी देने वाला परमेश्वर है। अगर वो आपको उस बिजनेस में आशीष नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकता है। आमीन बोलिए जोर से। आपका और हमारा एक मालिक है जो हमेशा हमें मदद करना चाहता है, जो उस मालिक का काम आप और हम कर सकता है। छोटा चीज में करेगा तो बड़ा चीज हमें देगा। ताली बजाएंगे परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए जोर से। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर का काम भी करना है और ऑफिस का काम को भी हम अच्छा से निभाना है। और आगे बढ़िए। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हाँ, दुनिया का काम करेगा, नाश होगा, लेकिन यीशु का जो ब्लेसिंग आपका जिंदगी में जब आएगा, इटर्नल लाइफ, मतलब जब तक आप दुनिया में रहेगा तब तक आपको मदद करेगा। तो किसके लिए आप ज्यादा पसीना बहाना चाहता है? दुनिया का पैसा के लिए? आदमी का हृदय ऐसा है, 1000 करोड़ पैसा होने से भी हृदय सेटिस्फाई नहीं होता है। दुनिया में
एक मशहूर सबसे अमीर आदमी जो विजय मलिया बोलते हैं ना, नंबर 1 था एक समय में। हेलो, उसका इंडिया में इतना पैसा है, इंडिया में इतना दामी दामी फ्लाइट का मालिक वो है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका घर है। हेलो, फिर भी उसका हृदय सेटिस्फाई नहीं है। इंडिया में कम से कम 9000 करोड़ उसका धार बाकी में फंस गया है। हेलो, कितना भी करोड़ पैसा कमाओ, हृदय कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। हृदय सेटिस्फाई करना है तो यीशु का प्यार से ही सेटिस्फाई होगा। ताली बजाइए यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसलिए दुनिया में जाएगा तो एक दिन फंस सकता है। विजय मलिया आज फंसा हुआ है, वो धार में फंसा हुआ है। इस पैसा का पीछे जा सके, इस सोना का पीछे जा सके। अब यीशु के पीछे में आओ, यीशु को सोचो। आप बहुत प्रभु में आपके लिए कुछ करना चाहता है। हालेलुया, आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके लिए कुछ करेगा। और आप क्या कर सकते हो वो आप जानता है। आप किसी को शेयर कर सकता है, आप परमेश्वर का काम कर सकता है, आप फेलोशिप का अच्छा टाइम बिता सकता है, आप अच्छा बाइबल पढ़ सकता है। ये सब परमेश्वर का काम है। हालेलुया, गॉड चाहता है कि आप कुछ करो, उसका उम्मीद है आपका ऊपर में, वो भरोसा करता है आपको, वो लाइक करता है आपको। इससे बढ़कर और गुड न्यूज दुनिया में नहीं है। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए जोर से। हालेलुया, ये सबसे बड़ा गुड न्यूज है आपके लिए। और आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप लगाई है। यस, हो जाएगा। 1 तिमोथी चैप्टर 4:7 उसमें लिखा है, दुनिया का टाइम टेबल समटाइम कुछ पार्टी में जाएगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा। बहुत सारा औरत लोग, बहुत सारा मर्द लोग क्या करता है, पार्टी में जाने के लिए दामी दामी कपड़ा पहनता है, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनता है लोगों को दिखाने के लिए। देखो मेरा अंदर में इतना कपड़ा है, मेरा अंदर में इतना दामी घड़ी है, मेरा अंदर में हाथ में दामी मोबाइल है। समझ में रहा है? पार्टी में जाता है, कुछ खाना खाता है, तो बाइबल में लिखा है ये सब खाना पीना एक दिन आपको मरा सकता है, लेकिन यीशु का खाना जो परमेश्वर का वचन है वो खाएगा तो आप मरेगा नहीं, आप इटर्नल लाइफ मिलेगा। आमीन बोलिए जोर से। इस वचन में लिखा है, इसीलिए यीशु को मानता है, भक्ति जो यीशु को मानता है, यीशु के पीछे चलता है, यीशु का काम करता है, उसको हर प्रकार का अच्छा चीज उनको ही मिलता है बोला है। हालेलुया, आप जल्दी बोलो जल्दी। पर अशुद्ध और बुरियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, जोर से। तो बहुत सारा बिलीवर को शैतान क्या करता है, धोखा देता है। तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुम खराब है, तुम पापी है। ये सब बोलने वाला इंसान का मन है। कौन है? कौन है? मन आपको धोखा दे रहा है। याद करो, मन आपको परमेश्वर प्रेम से अलग कर रहा है। बाइबल में लिखा है, हमको सबसे ज्यादा धोखा देने वाला शैतान का नाम नहीं लिया है, मन का नाम लिया है। किसका नाम? मन का नाम। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन सबसे धोखेबाज है। मन सबसे धोखेबाज है। यहाँ पे नहीं लिखा कि इंसान धोखेबाज है। हालेलुया, यहाँ पे ये नहीं बोला कि शैतान धोखेबाज है, लेकिन इसमें ये बोला कि मन धोखेबाज है। इंसान का मन इंसान को धोखा देता है। हाँ जल्दी, यिर्मयाह 17:9 बोलो। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सबसे धोखा देने वाला। अपना पड़ोसी को बोलो, मन सबसे धोखा देने वाला है। जोर से, मन सबसे ज्यादा इंसान को धोखा देता है। अब शैतान को बदनाम मत करो, इंसान है ज्यादा वक्त शैतान को बदनाम करता है, लेकिन बाइबल बोल रहा है कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है। मन बोलता है तुम परफेक्ट नहीं है, मन बोलता है तुम यीशु की बात नहीं मान पाएगा, मन बोलता है तुम कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, मन कहता है तुम गरीब है, मन कहता है तुम कुछ काम का नहीं है, मन कहता है तुमको जी के फायदा नहीं है। क्योंकि इस मन का अंदर में कुछ चीज छुपा हुआ है, और अभी आप जल्दी बोल के खत्म करेगा। आमीन बोलिए जोर से। उसका अंदर में क्या छुपा हुआ है, एक बाहर निकालेगा और लास्ट में प्रार्थना करेगा, आप एक फ्री आदमी बनेगा। ताली बजाइए परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए जोर से। आमीन, हालेलुया। मन धोखेबाज है। बरबाब 4:23 उसमें लिखा है, अगर आप एक खुशी जिंदगी जीना चाहता है, दुनिया में अच्छा
खुशी लाइफ बिताना चाहता है तो आप अपना मन को संभालना पड़ेगा। शरीर को नहीं, अपना मन को संभालना पड़ेगा। शरीर का मेंटेनेंस करेगा तो हेलो वो भी अच्छा है, लेकिन मन का मेंटेनेंस नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। गाड़ी का बॉडी को नया करते रहो, नया नया पेंटिंग करते रहो, अगर इंजन मेंटेनेंस नहीं है, इंजन सीज हो गया तो बॉडी से काम नहीं आएगा। इंसान का मन इंसान का इंजन है। आमीन बोलिए जोर से। इंसान का शरीर उसका एक बॉडी है। अगर मन इंजन ठीक नहीं है तो आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है। और यीशु को मालूम था कि ये लोग का अंदर का मन ठीक नहीं है, इसीलिए वो ग्रेस में लेके आया है। आमीन बोलो जोर से। ये चर्च एक ग्रेस है और इस चर्च का द्वारा आपका मन ठीक होगा, आप ठीक होगा और आप दूसरा को भी ठीक करेगा। ताली बजा के जोर से। हालेलुया। चर्च एक ग्रेस है। क्या है? ग्रेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी को बनाने वाला, धर्म बनाने वाला नहीं, आदमी को बनाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म चेंज करने वाला नहीं, आदमी को चेंज करने वाला। चर्च इंसान को बदल देता है, चर्च इंसान का लाइफ को बना देता है। आमीन बोलिए जोर से। जो कुछ नहीं है उनको कुछ बना देता है चर्च का द्वारा। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। चर्च आपको पवित्र बनाएगा, चर्च आपको आपका मन को साफ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चर्च में हैं तो आप यीशु के साथ में हैं, अगर आप चर्च में नहीं हैं तो आप यीशु के साथ नहीं हैं। चर्च यीशु का बॉडी है, चर्च को यीशु प्यार करता है, चर्च का हेड यीशु है। आमीन बोलिए जोर से। कोई लोग है चर्च को नहीं मानता है, जो चर्च को नहीं मानता है वो एंटी क्राइस्ट है, जो चर्च का बाहर है वो यीशु का दुश्मन है। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। क्योंकि चर्च के लिए ही यीशु मसीह अपना जान दिया है। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जो चर्च में आके प्रार्थना करता है उससे ही परमेश्वर सुनता है। क्योंकि यहाँ में बहुत सारा घूमने वाला ग्रुप भी रहता है आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड। शॉर्टकट प्रेयर आपको घर में आगे कर देगा बोलता है। हेलो। और कोई लोग क्या है, उल्लू का बात मान के अपना माइंड जो है ना उल्टा हो जाता है। हाँ घर में आ रहा है, घर में आ रहा है। घर में कितना भी प्रार्थना करो, बाइबल में जितना हम लोग पढ़ने में मिला है पूरा चर्च में ही ब्लेसिंग मिला है। चर्च यीशु मसीह का शरीर है। एक दूसरे को बोलो, चर्च यीशु मसीह का शरीर है। जो चर्च में नहीं है वो यीशु में नहीं है। आमीन बोलिए जोर से। अगर आपका शरीर हीलिंग हो गया, चंगाई होने का बाद कहाँ में आना है? चर्च में आना है। आपका एक नौकरी मिल गया, कहाँ में आना है? चर्च में आना है। आपका बच्चा नहीं था, बच्चा मिल गया, कहाँ में आना है? चर्च में आना है। सिर्फ पास्टर को जाके पास्टर मेरा बीमार अच्छा हो गया, थैंक यू। हाँ थैंक यू। पास्टर आपका थैंक यू सुनने के लिए नहीं बैठा है, पास्टर आपका लाइफ बनाने के लिए बैठा हुआ है। ताली बजाइए यीशु को धन्यवाद बोलो। हालेलुया। पास्टर सिर्फ तारीफ पाने के लिए नहीं, आप चर्च में आना है और ये चर्च आपका हृदय को बनाएगा। कैसे? वचन का द्वारा। आमीन बोलिए जोर से। हालेलुया। हाँ, इसीलिए अपना लाइफ को, अपना मन को संभालो। बहुत सारा चीज है आगे में, जल्दी जल्दी बोलो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। सबसे अधिक प्रार्थना करो, फास्टिंग बैठो, बाइबल पढ़ो, लेकिन अपना मन को सबसे ज्यादा पहले संभालो। तो ये मन आपको नरक ले जाएगा, ये मन आपको धोखा देगा, ये मन आपको सुसाइड पंखा में लटका देगा। कितना भी बड़ा अमीर आदमी क्यों ना हो। कब उसने देखा ना, जो हमारा यहाँ का जो सीएम है काली कपूर, वो सीएम था फिर भी वो सुसाइड हो गया। कैसे? क्योंकि शैतान इंसान का बॉडी और धन दौलत को देख के नहीं आता है, शैतान इंसान का मन का कमजोरी को देख के आता है। हेलो। आपका पास पैसा कितना भी हो, आपका नाम कितना भी हो, शैतान आएगा, शैतान का सोच विचार आएगा, मन उल्टा हो जाएगा तो आप भी सुसाइड हो सकता है। और बहुत सारा क्रिश्चियन को मैंने देखा है सुसाइड होकर मर गया। और जो सुसाइड होकर मरता है बाइबल का हिसाब में डायरेक्ट नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? वो यीशु के पास नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अमीर होने से भी, धन दौलत होने से भी हम मन को संभालना है। मन संभालेगा कैसे? परमेश्वर का वचन का थ्रू से। ताली बजाइए पर और यीशु को धन्यवाद दो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? मन को संभालो। अपना पड़ोसी को बोलो, मन को संभालो, मन को संभालो। क्योंकि परमेश्वर आपका मन को मांगता है, वो आपका मन में बैठना चाहता है। मालूम है? जेरेमिया 17:10 को पढ़ो। 17:10
उसमें लिखता है कि तुम्हारा मन को मुझे चाहिए। समझ गया? आपका मन में शैतान भी रहना चाहता है और यीशु का आत्मा भी रहना चाहता है। कोई लोग है ना जो दारू पीता है या सिगरेट पीता है, जो सादा खाता है, समझ गया, जिसको आदत लग जाता है ना, तो लास्ट में उसका मन जो बोलता है तुम सादा छोड़ देने से तुम मर जाएगा, सिगरेट छोड़ देने से मर जाएगा। बहुत लोग हैं सादा को छोड़ देगा, माँ कसम बाबा कसम आज का भात कभी नहीं खाएगा, वो सादा का डब्बा तोड़ देगा। बोले सुनो, 2 घंटे का बाद मन बोलेगा कहाँ में फेंका था डंडो तब जा, वो टुकड़ा कहाँ में है, एक बार सिर्फ पियो, एक बार, लास्ट में जाके एक बार वो टुकड़ा को लेके आता है। वो कहाँ में छुपा के फेंक के रखा था, एक बार खाएगा बोलता है, और ये एक बार आज तक खत्म नहीं होता है। 30 वर्ष में कितना बाल भी टोकलू करके देखता है, बोले सुनो मैं दारू छोड़ेगा, छोड़ पाया नहीं पाया। कौन धोखा दे रहा है? आपका मन। कौन खाओ बोल रहा है? आपका मन में शैतान बैठ के आपको नौकर बना दिया है। आप अब तक शैतान का नौकर बन गया है, और यीशु चाहता है आप शैतान का नौकर नहीं, आप यीशु का नौकर बनो। आमीन बोलो जोर से। शैतान का सर्वेंट नहीं, शैतान का सर्वेंट बनेगा तो आप खराब रास्ता में जाएगा, यीशु का सर्वेंट बनेगा तो आप अच्छा रास्ता में जाएगा। ताली बजाइए यीशु को धन्यवाद बोलो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। समझ में आ रहा है? बहुत लोग हैं चर्च में आने के बाद गुटखा खाता है, बिमोल खाता है, रजनीगंधा खाता है, तिरंगा खाता है, प्रेज़ गॉड। और ये लोग बहुत अच्छा प्रार्थना भी करता है। प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले रोता भी वो लोग ही है। हालेलुया। लेकिन ये लोग छोड़ना नहीं चाहता है। हेलो, समझ में आ रहा है? क्यों छोड़ नहीं सकता है? आगे मतलब पास्टर इसको छोड़ देगा तो हम मर जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता है आप कभी नहीं मरेगा। खा के मरेगा बोल के टीवी का स्क्रीन में हर चैनल में आता है आजकल। गुटखा खाएगा, दारू पिएगा, उसका आपका हेल्थ खराब हो जाएगा बोलता है। हेलो, लेकिन नहीं खा के मरेगा बोल के अभी तक न्यूज में कभी नहीं आया। आया है क्या? अगर आया है तो वो न्यूज हमको भी सुनाओ। ताली बजाएगा और परिश्रम करने मत बोलो। सही बिलीवर बनना है तो शैतान का नौकर मत बनो, मन का नौकर मत बनो, यीशु का नौकर बनो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हाँ पढ़ो। इसीलिए यीशु मसीह मालूम है हमारा मन में कमजोर है, इसलिए इस मन को मांगता है। बहुत सारा लोग है मन परमेश्वर को देना नहीं चाहता है। बहुत लोगों का मन में अभी भी घमंड है। प्रेज़ गॉड। हम समथिंग है सोचता है, इसीलिए परमेश्वर मन घमंड होने का कारण, मन का अंदर में पत्थर दिल होने का कारण यीशु मसीह उनका प्रार्थना नहीं सुनता है। बाइबल में ऐसा लिखा है आपका पत्थर दिल निकालना पड़ेगा, आपका मन टूटना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा और आपका घर में तब ब्लेसिंग आना शुरू होगा। हाँ जल्दी बढ़ो। 10 मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता। मैं परमेश्वर मन को खोजता हूँ और मन को ढूंढता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। सुनो, परमेश्वर मन को क्यों मांगता है जानता है? आओ मार्क चैप्टर 7 वर्स 21, इसमें लिखा है मन का अंदर में कुछ राज छुपा हुआ है। शैतान का हेडक्वार्टर आदमी का मन है। क्या बोला मैंने? शैतान का हेडक्वार्टर आदमी का मन है। शैतान का घोंसला आदमी का मन है। सांप का रहने का जगह आदमी का मन है। हेलो, और इस मन का वजह से ही आदमी बर्बाद हो रहा है। इस मन का घमंड का कारण ही आज इंसान खत्म हो रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ो। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, ध्यान से सुनो, भीतर से मनुष्य का मन से बुरे बुरे विचार, मनुष्य का मन का अंदर से खराब खराब विचार निकलता है। ये विचार धीरे आमीन बोलिए जोर से। किसी का यहाँ में डबल सिम वाला मोबाइल है? डबल सिम वाला मोबाइल, 2 सिम लगने वाला मोबाइल है? निकालो, लेके आओ प्रॉपर जल्दी। मैं उसको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, एक मोबाइल में एयरटेल का सिम होगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एयरटेल का सिम होगा तो एयरटेल का टावर आएगा। अगर एयरसेल का सिम होगा तो एयरसेल का टावर आएगा। सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं मैं? अगर वोडाफोन सिम है तो वोडाफोन का टावर आएगा। अगर बीएसएनएल का सिम है तो बीएसएनएल का नेटवर्क टावर आएगा। सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहा है? हेलो, अगर आपका अंदर में इविल स्पिरिट रहेगा, बुरा सोच विचार
व्यभिचार रहेगा तो शैतान का टावर हमेशा आपका पास आएगा। अगर पवित्र आत्मा आपका अंदर में रहेगा तो परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा आप महसूस करेगा। ताली बजाइए परमेश्वर धन्यवाद से। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपका मन में जो रहेगा वही आपका बाहर में भी दिखाई देगा। अगर आपका मन में बुरा ही रहेगा, हेलो, शैतान का टावर हमेशा आपका घर में पहुंचेगा। और आजकल नेटवर्क तो कहीं भी पहुंच जाता है। बड़े सुनो, खास करके एयरटेल टीवी में न्यूज एडवर्टाइज देता है ना, एयरटेल कोना कोना में पहुंच गया बोलता है। ठीक इसी तरह शैतान भी कोना कोना में जाता है। शैतान का सिम कार्ड का नाम मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सिम कार्ड का नाम है, हालेलुया, एक सिम कार्ड का नाम है व्यभिचार। क्या बोला मैंने? व्यभिचार। व्यभिचार एक सिम कार्ड जैसा है। अगर आप हमेशा व्यभिचार करने मन है, दूसरा का साथ में बदमाश करने मन है, तो शैतान आपको साथ देगा। यस यस यस, जाओ जाओ, पूरा फुल टावर आ जाएगा। हालेलुया। अगर आपका मन में ऐसा है तो उसको बाहर निकालना है आज। कितने लोग निकालेंगे? हाथ उठाओ। उसका बहुत है बोलने के लिए। अपना मिसेस को छोड़ के आप दूसरा मिसेस का पास जा रहा है, अपना शादी नहीं होने से पहले आप किसी का साथ जाके बदमाश कर रहा है। मींस ये सब एक शैतान का काम है और उसको व्यभिचार कहलाता है। और ऐसा कर करके एक वचन में लिखा है प्रभु में, खाना चोर करके खाएगा तो बहुत अच्छा है, खाना चोर करके खाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब चोर करने का समय पकड़ेगा तो उसको डबल तिरना पड़ेगा। आप चुप चुप के बदमाश कर रहे हैं तो कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको पकड़ा जाएगा तो हेलो, उससे महंगा आपको पड़ेगा। इसीलिए व्यभिचार आपका मन में आता है तो व्यभिचार का स्पिरिट को आप निकालना है। ये शैतान का चाल है और वो आपका मन में बैठ के वो आपको धोखा दे रहा है। करो ना, कुछ नहीं है, करो ना। अगर आपको लग रहा है मैं ऐसा हूं तो वहां से सिम कार्ड को निकाल के फेंक दो। ताली बजाइए परमेश्वर धन्यवाद जोर से जोर से जोर से जोर से। नंबर 2, चोरी। हाँ बोलो, क्या चोरी? हाँ, चोर। हेलो, बहुत लोग क्या चोरी करता है? किसी का कपड़ा बाहर में सुखाने वाला कोई चोरी करता है, किसी का पैसा को चोरी करता है। मैं एक ऐसा एक दोस्त को जानता था, वो काम करता है मले का घर में, वो दुकान से पैसा चोर करेगा। समझ में आ रहा है? वो घर से मनी पावर से पैसे चोर करेगा। कोई लोग पहले जमाने में चोर करके पैसा कहाँ रखता था मालूम है? घर का बाहर में गोल्डन का डब्बा में रख के मिट्टी का अंदर में गाड़ के रखता था। और पहले जो गाड़ी का कॉन्ट्रैक्टर लोग, वो लोग पैसा कैसे चोर करता है? पैसा चोर करके अंदर में 4 तो 5 तो पॉकेट बनाता है, वहां में छुपा के रखता है। मैं ऐसा एक दोस्त को जानता हूँ, वो पैसा चोर करके लॉन्ग पेन का ऐसा नहीं होता है मोटा वाला, उसको काट के किनारे किनारे में पैसा चोर करता है, घर से चोर करता है। 60 का कलर है ना, कलर को काट के वहां पे चोर करके पैसा छुपाने वाला भी मैंने देखा है। हेलो, चोर एक शैतान का आत्मा है। और आपका मन में एक चोर करने का धंधा है, हमेशा दूसरा का चीज को चोरी करने मन होता है, याद करो शैतान का सिम कार्ड आपका अंदर में है। और इस सिम कार्ड का नाम क्या है? चोरी का सिम कार्ड। क्या सिम कार्ड? अगर आप चोर करने के लिए सोचेगा तो शैतान बोलेगा यस शाबाश बेटी तुम अच्छा सोच रहा है, यस बेटा अच्छा सोच रहा है, जाओ 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 जाओ। लास्ट में जब कर लेगा, पकड़ लेगा तो गया काम से। शैतान बोलेगा बाय बाय, मेरा काम हो गया। हालेलुया। लास्ट में रोना है, मरना है, तुम्हारा आ गया, जाओ बोलेगा। बोले सुनो, इसीलिए कोई भी चीज आप चोरी नहीं करना है। अपना सामने वाला को बोलो, कुछ भी चीज को चोरी मत करो, चोर मत करो। अपना घर से भी, दूसरा का घर से भी, अपना जिंदगी से भी, दूसरा का जिंदगी से भी चोरी मत करो। चोरी करेगा, करने के लिए सोचेगा, शैतान आपको मदद करेगा। नहीं करने के लिए सोचेगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आमीन बोलिए। समझ में आया? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ लगा ले बोलिए। और परमेश्वर मालूम है कि इंसान का अंदर में ये सब सोच विचार है। छोटा बच्चा को चोर करने के लिए कौन सिखाता है? छोटा बेटा को। माँ जब घर में नहीं रहेगा, पीला को मूला को रख के बिस्कुट कहाँ में रखा है ढूंढ के खा के आधा खाने बंद करके रख देता है। कौन सिखाएगा इसको चोर करने के लिए? चीनी को चोर करके खाएगा, बिस्कुट को चोर करके खाएगा। हालेलुया। कहाँ पे केला रखा है, केला को जाके चोरी करके खाएगा। माँ आगे पूछेगा पिताजी, ए कहाँ गया? मालूम नहीं। क्या आपका बच्चा को चोरी करने के लिए सिखाया था? सिखाया है? ये बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसका अंदर में भी अभी भी उसका ब्लड में शैतान का आत्मा छुपा हुआ है।
हालेलुया। उन लोग को आप सही होगा, आप सही रास्ता में जाएगा, सही टीचिंग करेगा तो ये सही बन जाएगा। जोर से एक बार ताली बजाइए, जोर से आमीन, हालेलुया। बहुत सारा नाम है इसमें, और आगे बढ़ो। ये सब मन का अंदर में है, मन का अंदर में। हाँ, हत्या, हाँ, मर्डर, मर्डर। कितने लोग मर्डर करते हैं? हालेलुया। सुनो, क्रिश्चियन लोग एक बहुत बड़ा मर्डर करता है। मैं ओपन में बता रहा है, रे लड़का हो या लड़की, कोई लोग है जो शादी होने का बाद ना, जब पेट में बच्चा होता है, मेडिसिन खा के उसको मारा देता है। फेंकना, अगर आप बच्चा को ऐसे फेंक रहा है, बच्चा को आप गिरा रहा है, तो बाइबल का हिसाब में आप मर्डर कर रहा है। किसी का साथ आप बदमाश करके अगर आप बच्चा को फेंक रहा है, बाइबल का हिसाब में आप एक मर्डर करने वाला व्यक्ति है। समझ में? बहुत सारा लोग आजकल ऐसा हो गया, कुछ नहीं सोचता है। हालेलुया। जहां था ना, जो पेट में बच्चा हो गया, मेडिसिन खाएगा, फेंक देगा। कुछ बच्चा हो जाएगा, मेडिसिन खाएगा, फेंक देगा। सुनो, अपना परिवार में भी, बाहर में भी बहुत सारा जवान लड़का लड़की लोग भी ऐसा करता है, और बाइबल के हिसाब में वो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा पाप है वो। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहा है तो आप मर्डर कर रहा है, आप एक मर्डरर है, किसी आदमी को जान ले रहा है। वो शैतान आपकी जिंदगी में बैठ रहा है।